Hello, my fabulous viewers, and welcome back once again to the general reading for the sign of Capricorns. Now, this is a reading from 8 to 18th of March. Please remember that this is a general love reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. And please check your sun, moon, rising. And this is what I have for you. And now, in this reading, I'm going to tell you about your feelings, your intentions, your person's feelings, your person's intentions, and the advice or the guidance from the tarot. So now let's begin. What are the Capris feeling right now? What are the feelings of the Capris? Okay, King of Wands, upright, and what you can't see the bottom of the deck is the Nine of Cups in the reverse. Okay, Capris, so just a minute. Okay, Capris, you are King of Wands right now. आप काफ़ी confident हैं, आप अपने looks पे काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आप काफ़ी पैशनेट है इस समय अपने गोल्स की तरफ. एंड बट समहाउ यू आर अ लिटिल अनहैप्पी इमोशनली. आप थोड़ा सा थोड़ा सा अनहैप्पी तो नहीं कहेंगे, मगर थोड़ा सा आपको इमोशनल फुलफिलमेंट की कमी है. सो लेट्स विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज. सो प्लीज़ क्लैरिफाई द किंग ऑफ वॉन्ड्स एज द फीलिंग्स फॉर द कैप्रीज. What are the feelings of the Capris with the King of Wands? Okay, Capris, King of Wands is clarified by the Eight of Cups, upright, by the Hierophant in the reverse, and by the Moon in the reverse. Okay, Capris, कहीं ना कहीं आप किसी रिश्ते में थे या किसी सिचुएशन में थे जिससे आप वॉक अवे कर चुके हैं. और या डेफिनेटली रिश्ता दिख रहा है. हायरोफेंट इन द रिवर्स कुड बी अ मैरिज और कुड बी सम सॉर्ट ऑफ वेरी क्लोज रिलेशनशिप. तो आप इससे बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें आ गई थी, जो कुछ ऐसे झूठ बोले गए थे या कोई ऐसे धोखा था जो आपके सामने आ गया, जिसकी वजह से आपने अपने आप को इमोशनली अलग कर लिया. यू सी एट ऑफ कप्स, दिस मैन इज़ वॉकिंग अवे विद द एट ऑफ कप्स. सो विच शोज़ दैट आप वॉक अवे कर गए. और ये डिसीजन जो आपने लिया वो बहुत सही, बहुत अच्छा लिया, आपके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो था इस सिचुएशन से वॉक करके. लाइक सी, वॉकिंग अवे इज़ अ वेरी वेरी करेजियस थिंग. आप किसी चीज़ को छोड़ करके आप अपनी ज़िंदगी की खोज में निकल गए. आपको लगा कि आपकी खुशियाँ इसमें नहीं है, तो आप अपनी खुशियों को आप अपनी उस दिशा में लेके गए जहाँ पे आपको पैशन था या जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है. सो दिस इज़ अ वेरी करेजियस थिंग. दैट इज़ वाई यू आर वेरी हैप्पी, बिकॉज यू वॉकड अवे फ्रॉम समथिंग विच वॉज नॉट वॉट इट वॉज लुकिंग लाइक. जो दिख रहा था वैसा था नहीं सच में. सो दैट इज़ वाई यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी पैशनेटली वर्किंग टूवर्ड्स योर ओन थिंग. नाउ व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ द कैप्रीज इन जनरल? What are the intentions of the Capris? What they want to do? You could be dealing with a Taurus. The moon signs don't matter. It is the energy which matters. Taurus energy. Capris ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, कुछ मेंटोरशिप कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं विच यू फील इज़ कुड बी एन ऑनलाइन वर्क. और आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हैं, आप कुछ स्पिरिचुअल काम भी कर सकते हैं, आप कुछ लर्निंग का काम कर रहे हैं या कुछ टीचिंग का काम कर रहे हैं. दिस इज़ वॉट योर इंटेंशंस आर. सो लेट्स क्लैरिफाई द हायरोफेंट प्लीज़ फॉर एज द इंटेंशंस फॉर द फॉर द कैप्रीज. The action which you are taking is towards your work only. Let's clarify the Hierophant.
Yeah, bottom of deck it is Chariot. Now Hierophant is clarified by the by the Knight of Pentacles, by the Seven of Wands, and by the Star. Now ऐसा दिख रहा है कि आपके जो इंटेंशंस है कैप्रीज, आप लोग आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर की ओर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और जो चीज़ें आपको लग रहा था आपके लिए हेल्दी नहीं है, उसके लिए आपने बाउंड्रीज बना ली है। आप उन लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन के अगेंस्ट आपने स्टैंड ले लिया, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी तो इसलिए आपने स्टैंड ले लिया, आप हीलिंग की तरफ काम कर रहे थे। मतलब कोई भी जो जिस भी सिचुएशन में थे, रिश्ते में थे, वो बहुत ज़्यादा वो स्लो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा था। इट वाज लाइक नथिंग वाज हैपनिंग देयर, और इसीलिए आपने या तो उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है और आप अपने काम में लगे, आप कुछ टीचिंग या कुछ, तो आपके इंटेंशंस यही है कि आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर की तरफ और अपने गोल्स की तरफ आप काम करें। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी। नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर पर्सन्स feelings. What is your person feeling right now? What is your person feeling? एस ऑफ कप्स इन द रिवर्स। आपके जो पार्टनर या आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स हैं, दे आर वेरी वेरी उनका कप एम्प्टी हो चुका है। दे आर नो इमोशंस, देयर आर नो फीलिंग्स, दे आर फीलिंग नथिंग बिकॉज दे फील देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन दिस कनेक्शन, सो दे आर फीलिंग नथिंग फॉर यू। आई एम सॉरी टू से दिस बट आई हैव टू से दिस। सो लेट्स क्लैरिफाई व्हाट दिस एस ऑफ कप्स इज इन द रिवर्स एज द फीलिंग्स फॉर of the person of the Capri. What is the Ace of Cups in the reverse? Yeah. So it is clarified by the Seven of Swords, by the Eight of Wands, and by the Justice in the reverse. Definitely इस person को लगता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में कभी सही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप लोगों के चीज़ें आप लोगों के बीच में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग बिकॉज टाइम हैज़ चेंज, थिंग्स हैव चेंज्ड एंड देयर आर एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ ईगो टसल्स, आर्ग्यूमेंट्स, लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस कनेक्शन. दैट इज़ व्हाई दे डोंट फील एनीथिंग. So now let's see what are the intentions. What the intentions will be, would feel nothing. I don't know. What are the intentions of the person of the Capris? Knight of Pentacles, nothing. वो कुछ नहीं करेंगे. Things are, gender doesn't matter. Nothing will happen because things are moving super slow. मतलब वो बिल्कुल एकदम इट्स लाइक अ स्टैंड स्टिल. वो जहाँ पे हैं चीज़ें वहीं पे रहेंगी बिकॉज यहाँ पे द रिलेशनशिप इज़ नॉट बैलेंस्ड. सो दैट इज़ वाई नथिंग, दे हैव नो इंटेंशन, दे विल नॉट टेक एनी एक्शन. सो लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. वाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर फॉर द पर्सन ऑफ Capris. Yeah, like the cards are tired now. What are the intentions of Two of Cups in the reverse, Nine of Swords, and the Six of Cups. Yeah, this is somebody from your past. Now this could be a soulmate connection. एक व्यक्ति बड़ा हो सकता है and इनको काफ़ी एंग्जाइटी है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका. Though they are unhappy, they are very stressed out, but that is why they don't want to take any action because they feel that शायद आपने इनको छोड़ दिया है. तो that is why वो रिजेक्शन को फेस करना नहीं चाहते हैं. That's why यह चाहती है please take it in whatever the gender is.
but this person will not take any action because they don't want to face any kind of rejection. Okay, now let's see what is the advice of the tarot. What is the advice of the tarot for Capricorns? You have the Two of Swords upright, you have the Queen of Wands in the reverse and by the Ace of Cups. एक्चुअली कैप्रीज आपको क्लियर आपको क्लैरिटी चाहिए. आपके एडवाइस ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, आप कंफ्यूजन में हैं कि क्या करें क्या ना करें, बट यू शुड क्लियर योर हेड. आपको वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डू एंड वेदर इस रिलेशनशिप में पैशन अभी बचा है कि नहीं बचा है, इस रिलेशनशिप में कोई अट्रैक्शन बचा है कि नहीं बचा है. अगर आपको लगता है कोई अट्रैक्शन नहीं बचा है, देन अकॉर्डिंगली you should take back confidence and you should start a new cycle. You should cut off this relationship because you definitely are confused कि what to do what not to do. You should cut off anything which is not serving you. कोई चीज़ जो आपको फ़ायदा या आपके हाइस्ट गुड के लिए नहीं है उसको ख़त्म कर देना ही अच्छा होता है. Rest the choice is yours. So let's see what is the love oracle card for you. What is the message for the Capricorns? Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are in your relationship will magically transform. तो जैसे कि इसमें दिख रहा है कि there are lot of tussle, lot of ego problems here. I showed you the card where it is held. There is lot of ego struggles, ego power struggles, many people. So एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा. इट इज़ बेटर कि आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, तभी आपकी रिलेशनशिप बदल सकती है. अदरवाइज देयर इज नो होप. इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एवरी टाइम, इट इज़ बेटर दैट यू पीपल एक्सेप्ट ईच अदर. आप एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें. अदरवाइज दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. So I hope you like the reading. So please hit the like button. I would be very grateful. And please like, share, subscribe to my channel. Till then, see you. Bye bye.